दिस इज मनोज एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लाइफ आई स्टडी फन। तो गाइस अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करता हूं तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने E2 मैकेनिज्म को खत्म कर लिया था, जिसके साथ ही हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म हो गई है गाइस। आज हम मूव करेंगे लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल। बट प्लीज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे पहले वो उसे जाके देखिए, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि इस टॉपिक में और आने वाले सेशंस में या लेक्चर में क्या क्या होने वाला है गाइस। तो चलिए मूव करते हैं रिएक्शन विद मेटल की तरफ, जिसमें हमें पहली रिएक्शन पढ़नी है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम। तो गाइस ध्यान में रखने वाली चीज क्या है कि जब भी आप किसी एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे, तो जब भी किसी एल्काइल हैलाइड को आप सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जब भी एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है। और तीसरी चीज, जब भी कोई रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में होगा वहां पे आपको जो रिएक्टेंट लेने होंगे वो कितने लेने पड़ेंगे? 2 मोल लेने पड़ेंगे गाइस। जैसे क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस मेरे पास है CH3, मेरे पास है Cl। ठीक है। जैसे मैंने इसको रिएक्ट कराया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भैया मेरे पास है एल्काइल हैलाइड, मैं उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, मतलब इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। तो आपको सारी चीज क्या लेनी है? 2 मोल। तो देखिए 2 आपने सोडियम ले लिया और ये भी 2 मोल ले लीजिए, Cl प्लस CH3। ठीक है गाइस। तो जैसे ही आप इसे रिएक्ट कराओगे तो यहां से क्या बाहर होगा? 2NaCl यहां से बाहर हो जाएगा और आपको किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्केन की फॉर्मेशन होगी गाइस। किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्केन। चलिए एक और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH2, मेरे पास है ब्रोमीन। ठीक है। मैंने इसको रिएक्ट कराया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि जब भी हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, ये रिएक्शन कहलाती है वुड्स रिएक्शन। मतलब मुझे कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मोल ले लिया, इसको भी 2 मोल ले लीजिए। ये लिया मैंने Br, ये मैंने लिया CH2 और ये मैंने लिया CH3। तो जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से 2NaBr बाहर हो गया। जैसे ही 2NaBr बाहर हुआ तो हमें एल्केन की फॉर्मेशन मिली, और एक ऐसा एल्केन है हमें मिला बुटेन। क्या मिला? बुटेन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने गौर किया गाइस, जब हम एक कार्बन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? डबल मिलता है। एक का क्या मिलता है? 2 का क्या मिलता है? 4, 3 का क्या मिलता है? हमें 6। मतलब वुड्स रिएक्शन कार्बन एटम को डबल करने के काम आती है। इसलिए एक नोट याद रखना कि आप वुड्स रिएक्शन से, नोट ये है कि वुड्स रिएक्शन से आप मीथेन कभी भी नहीं बना सकते। क्या बोला मैंने? मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। आप वुड्स रिएक्शन से कभी भी मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन से भी एक ही कार्बन का, आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन में आपको कार्बन क्या करते हैं? आपको डबल करते हैं। क्या करते हैं? डबल। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल गाइस मेरे पास है CH3, ठीक है, मेरे पास है CH डैश करके CH3, मेरे पास है यहाँ पे ब्रोमीन। मैंने इसको रिएक्ट कराया सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जैसे ही आपने देखा कि सोडियम है एल्काइल हैलाइड के साथ, मतलब वुड्स रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो आपको 2 मोल लेने। ये लिए आपने 2 मोल, इसको भी 2 मोल ले लीजिए। ये रहा Br, CH, नीचे CH3 और यहाँ पे भी क्या हुआ? CH3। तो होगा क्या गाइस? यहाँ से 2NaBr बाहर हो जाएगा। ये हुआ आपका 2NaBr बाहर, और आपको किसकी फॉर्मेशन हुई? एल्केन की। तो क्या मिला आपको? CH3, आपको मिला CH3, आपको मिला CH3 और आपको क्या मिला? CH3। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी गाइस? एल्केन की। यहाँ पे क्या हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाती है गाइस। अब गाइस आपको 2 चीज याद रखनी है। नोट ये याद रखना है कि हमारे पास जो वुड्स रिएक्शन है उससे इंटर रिलेट 2 रिएक्शन और है। एक होती है वुड्स रिएक्शन जो मैं आपको करा चुका हूं, एक है फिटिंग रिएक्शन और एक है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो प्लीज उसको भी समझ लेते हैं गाइस। पहले हम लोग देखते हैं वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने क्या देखा। वुड्स रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा? हमने लिया था एल्काइल हैलाइड। हमने क्या लिया? हमने लिया एल्काइल हैलाइड। ठीक है। हमने इससे 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट कराया और 2 मोल हमने एल्काइल हैलाइड भी लिया। ठीक है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में थी? ये रिएक्शन थी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। रिएक्शन थी। जैसे आपने रिएक्ट कराया क्या चीज बाहर हुई? यहां से NaCl बाहर हो गया, 2 NaCl यहां से बाहर हुआ और आपको किसकी फॉर्मेशन मिली? एल्केन की फॉर्मेशन। CH3 आपको मिला। तो जब भी आप एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे गाइस, इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। बात करते हैं इसी से इंटर रिलेट सेकंड रिएक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं? फिटिंग रिएक्शन। तो बात करते हैं गाइस
इस रिएक्शन की, फिटिंग रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो इसमें फिटिंग का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, कोई हेलो एरीन लेना है। क्या लेना है गाइस? हेलो एरीन। हेलो एरेन्स आपको लेना है। और हेलो एरेन्स क्या होते हैं? हेलो एरेन्स वो होते हैं जिनके एराइल हैलाइड होते हैं। जो क्या होते हैं? एराइल हैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बेंजीन पकड़ना पड़ेगा आपको हेलो एरेन में, सबसे बेसिक यही है। आपने बेंजीन पकड़ा, बेंजीन के ऊपर लगा दिया गाइस क्लोरीन, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि वुड्स की कौन सी रिएक्शन है? फिटिंग वाली। तो रिएक्शन कैसे होगी? आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। ये लिया आपने 2 मोल, ठीक है। आपने 2 मोल ले लिए सारी चीज। आपको क्या बाहर करना है? यहाँ से NaCl आप बाहर कर देंगे, 2NaCl यहाँ से बाहर हुआ और आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? डाइफिनाइल की। किसकी? डाइफिनाइल की फॉर्मेशन यहाँ पे गाइस हो जाएगी। इस तरीके से ये रिएक्शन चलेगी गाइस, ठीक है। तीसरी जो से इंटररिलेट है गाइस रिएक्शन, उसे हम कहते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है आपको पता है? वुड्स का मतलब है एल्काइल हैलाइड, फिटिंग का मतलब है हेलो एरीन। तो यहाँ पे आपको एक तो लेना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड गाइस। ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड, ठीक है। जैसे आप इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है। और फिटिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको यहाँ पे एक लेना पड़ेगा हेलो एरीन। तो ये रहा आपका बेंजीन, सिंपल क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। 2 मोल ये है, 2 मोल सोडियम ले लीजिए। जैसे ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होगी, आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये वुड्स फिटिंग है। और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे क्या है? हेलो एरीन। तो जैसे आप इसको बाहर करेंगे 2NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा गाइस। जैसे ही 2NaCl बाहर हुआ आपको किसकी फॉर्मेशन मिलेगी? आपको मिलेगा यहाँ पे मिथाइल बेंजीन। ये रहा आपका मिथाइल बेंजीन, जिसे हम लोग एक नाम और कहते हैं टोलीन। तो गाइस ये था रिएक्शन विद मेटल में, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम के साथ, जिसमें हमने इंटररिलेटेड के 3 रिएक्शन और देखी, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन गाइस। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा गाइस। अगर समझ में आया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आने वाले सेशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।